Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance. In this video we are going to discuss about advanced final accounts question of the paper 2016 supplementary Punjab University. So let's start the question. From the following list of balances of Farooq Limited as on 31st March 2014 has been exerted from its books of accounts, prepare profit and loss account of the year ended 31st March 2014 and balance sheet at that date. तो शुरू से जैसा कि पहले भी वीडियोस में मैं बार बार आपको कहता हूं कि फेवरेबल बैलेंसेस के बारे में मालूम होना और इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम यूज़ क्या करेंगे तो उसका नॉलेज होना पहले बहुत ज़रूरी है। और वो जिस वक्त आपको हो जाता है तो जस्ट फेवरेबल बैलेंसेस को उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के हिसाब से हम उन जगह पे प्लेस करते जाते हैं। तो एक तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यूज का मालूम होना, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर प्लेस करते हैं और डायरेक्ट रेवेन्यूज जो हैं उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर प्लेस करते हैं। दूसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए इनडायरेक्ट रेवेन्यूज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में प्लेस करते हैं और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज को हम क्रेडिट साइड के ऊपर प्लेस करते हैं बिकॉज ऑफ देयर फेवरेबल बैलेंसेस, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनका फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और रेवेन्यूज का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। उसके बाद तीसरी चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए वो क्या है जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन के अंदर जो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट होता है और प्रीवियस प्रॉफिट जो कि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, ये दोनों आते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। और डेबिट साइड के ऊपर हम कोई प्रपोज डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है या इसके अलावा रिडेम्पशन रिजर्व के तौर पे अगर कुछ पैसा रिक्वायर किया गया है तो ये 3-4 चीज़ें हम उसके डेबिट साइड के ऊपर प्लेस करते हैं। और फाइनली आपको एंड के ऊपर आप बैलेंस शीट, आप बहुत दफ़ा पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि एक आपकी एसेट साइड है और एक लायबिलिटी साइड है। तो ये चीज़ है कि आपको जिस वक्त ये तमाम नॉलेज होता है तो ये बड़ा इजी है इसको, इसके जो बैलेंसेस हैं, इसके जो मुख्तलिफ ट्रायल बैलेंस के अंदर जो अकाउंट्स गिवन है उनके बैलेंसेस को अपनी अपनी प्रॉपर जगह पे प्लेस करना। और इधर से हम स्टार्ट करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये आपका एसेट है जी, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्लेस होगा। फर्नीचर एंड फिटिंग है, बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर प्लेस होगा। प्लांट एंड मशीनरी है, ये आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर प्लेस किया जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर हम इसको प्लेस करेंगे। उसके बाद सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। डायरेक्टली किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर जाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी डेटर्स, ये आपके करंट एसेट्स, ये वो लोग हैं जिनसे आपने अमाउंट लेनी है, तो ये आपके बैलेंस शीट की एसेट साइड के ऊपर करंट एसेट्स में ये प्लेस किए जाएंगे। उसके बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ये भी आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड के ऊपर। कैश इन हैंड बैलेंस शीट की एसेट साइड के ऊपर। प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे डेफर्ड कॉस्ट का एक हेड होता है जिसके अंदर आप इसको प्लेस करते हैं। और अगर एडजस्टमेंट में अगर कोई प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस का राइट ऑफ दिया गया है
तो उस राइट ऑफ को इसमें से निकाल के आप प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे प्लेस कर देते हैं, बाकी अमाउंट ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ही डेफर्ड कॉस्ट में रहेगी। उसके बाद है जी एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स अभी आप पे ड्यू नहीं हुआ लेकिन आपने ये अमाउंट पहले से दे दिया है, तो ये सिंपली प्रीपेड जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा कि जब तक टाइम पूरा नहीं होता ये आपके लिए एसेट है, तो ये भी बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर प्लेस किया जाएगा। बैंक बैलेंस आपका एसेट है, करंट एसेट में इसको बैलेंस शीट में प्लेस किया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट है, तो ये अगर तो आप ले रहे हैं तो ये आपके लिए रेवेन्यू है, लेकिन अगर आप पे कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक्सपेंस है। यहाँ पे इसको पे करने के सेंस में लिया गया है, तो ये आपका एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर प्लेस किया जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट है 1000, तो ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। लेकिन यहाँ पे आपने एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि जैसे ये डिबेंचर इंटरेस्ट है, डिबेंचर ये देखें 8% डिबेंचर्स है, यानी कि ये डिबेंचर्स जो हैं ये आपने 8% पे, आपने 8% इसके ऊपर पे करना है। तो 50,000 का पहले 8% कैलकुलेट कर लेना है, ये आई थिंक 4000 बनेगा। तो ये 4000 आपने देखें यहाँ पे आप पे कितना कर रहे हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट 1000, तो इट मींस के 3000 आउटस्टैंडिंग है। तो 3000 जो है वो एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे ये इसमें ऐड हो जाएगा, और ये 3000 जो है ये चूंकि आपने अभी पे नहीं किया तो ये आपकी करंट लायबिलिटीज में भी जाएगा, तो ये इस बात का ख्याल रखें। उसके बाद आ जाता है डायरेक्टर्स फीस, तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाएगा। उसके बाद रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाएगा। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपका इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है, तो ये आपका लायबिलिटी साइड में कैपिटल के अंदर ट्रीट किया जाएगा। जनरल रिजर्व, ये भी आपका लायबिलिटी के अंदर, अगर एडजस्टमेंट में हम देखते हैं कि कुछ अगर मजीद इसमें ऐड अप करना है तो वो हम ऐड करके इसको लायबिलिटी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व का हेड होता है उसके अंदर हम इसको लिख देंगे। और उसके बाद डिबेंचर्स जो हैं ये भी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, आपने लोगों से पैसा डिबेंचर्स के बदले लिया हुआ है, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो ये आप लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी साइड पे प्लेस किया जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। इसी तरह शेयर प्रीमियम ये भी आपकी लायबिलिटी है, तो ये भी रिजर्व्स के अंदर आमतौर पे इसको लिखा जाता है। इसी तरह डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, यानी डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, वापस करने के लिए आपने कोई रिजर्व के अंदर पैसा रखा हुआ है, तो ये भी आपकी लायबिलिटी है। और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, इट मींस अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है क्रेडिट के अंदर, तो आपने, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना बल्कि डायरेक्ट आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपने चले जाना है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको ग्रॉस प्रॉफिट उसने दे दिया है। तो और ये आ गया प्रीवियस प्रॉफिट। अब हम देखते हैं कि ये प्रीवियस प्रॉफिट जो है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि ये क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा। तो अब देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स इसमें क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जी, ऑडिट फी ₹1000, तो ये ऐड हो जाएगा ऑडिट फी के अंदर। अगर यहाँ पे नहीं गिवन कहीं तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे। तो ये 1000 आपके ऊपर लायबिलिटी भी है क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, आपने पे करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर 6 मंथ्स रुपी, ये हम ऑलरेडी उधर डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमने प्लेस करना है वहाँ पे। मशीनरी वर्थ ₹20,000 वाज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन 1 October 2013, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट 2.5% एंड ऑन मशीनरी एंड प्लांट एट 10%। तो एक तो ये मशीनरी जो है ये 20,000 की मजीद परचेज की गई है, तो एक तो ये इसकी ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करेंगे। और डेप्रिसिएशन जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 2.5% है,
और मशीनरी एंड प्लांट के ऊपर 10% है। ये बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है कि डेप्रिसिएशन जो होती है वो सिंपली आप प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट करके एज एन एक्सपेंडिचर लिखते हैं, और बैलेंस शीट में जिस वक्त हम उस एसेट की वैल्यू लिखते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन उसमें से सब्ट्रैक्ट करके उसकी जो बुक वैल्यू है वो हम प्लेस करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस है जी 400, तो ये प्रीपेड है, यानी अभी इसका टाइम पूरा नहीं हुआ और ये आपने जायद दिए हुए हैं, तो ये सिंपली इस इंश्योरेंस में से ये 1000 में से ये 400 लेस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये 400 आपका एसेट भी है जब तक इसका टाइम पूरा नहीं होता। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने एडवांस इनकम टैक्स दिया हुआ है। उसके बाद है जी द डायरेक्टर्स डिजायर द फॉलोइंग अप्रोप्रिएशन टू बी मेड। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है, इनकी डबल ट्रीटमेंट होती है। मैं बताता हूँ आपको कैसे, ये ऑलरेडी डिस्कस भी हो चुका है कि 5000 टू बी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आप प्लेस कर देंगे। ₹2000 टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, ये भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आप इसको प्लेस कर देंगे। डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल टू बी प्रोपोज्ड एट 8%, तो कैपिटल के ऊपर जो आपका ये है 1 लाख, इसके ऊपर 8% कैलकुलेट किया जाएगा, और ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर आप प्लेस करेंगे। एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ₹12,000, ये भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आप प्लेस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर एक तो ये 4 चीजें, और प्रीवियस प्रॉफिट जो कि ये गिवन है, और नया प्रॉफिट जो कि आप कैलकुलेट करेंगे, ये 2 चीजें क्रेडिट के ऊपर आएंगी, और इनका जो बैलेंस प्रॉफिट होगा वो आप कैपिटल में ऐड कर देंगे। और उसके बाद राइट ऑफ 50% ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहां से हम 2000 में से 50% यानी 1000 लेस करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, और 1000 रिमेनिंग आपका एसेट साइड पे डेफर्ड कॉस्ट के अंदर ये ट्रीट किया जाएगा। और उसके बाद ऑथराइज्ड कैपिटल, ये ऑलरेडी उसने दे दिया है क्वेश्चन के अंदर ही, सॉरी वो इशूड सब्सक्राइब्ड और पेड अप था, ये ऑथराइज्ड है। 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अच्छा, इसके अंदर अब ये जो 4 चीजें हैं, इनकी दूसरी, ये मैंने कहा था ये 2 जगह पे ट्रीट किया जाता है, तो दूसरी ट्रीटमेंट क्या है, ये जो 5000 रिडेम्पशन रिजर्व में ये ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि ये 20000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रिजर्व के हेड में इसको ये 25 बन जाएगा। और 2000 टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व जो है वो आपका है 15000, तो ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, यानी 17 बन जाएगा, ये भी लायबिलिटी साइड में रिजर्व के अंदर आएगा। डिविडेंड ऑन शेयर ऑन कैपिटल और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर दोबारा बैलेंस शीट में प्लेस कर दिया जाएगा। तो ये था जी ये क्वेश्चन, और ये इसका देख लें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसके बाद इंटरेस्ट जो है 4000 डायरेक्टर फी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस दैट दिस 3000 इज आउटस्टैंडिंग, एंड फाइनली इसको आप लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज में भी प्लेस करेंगे और ये 4000 आ जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो 50% राइट ऑफ का कहा गया है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में प्लेस कर देंगे। सैलरीज 4000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600, और ये प्रीपेड जो उसने कहा है ये हमने इधर से माइनस करके रिमेनिंग 600 आ गया। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, अब इसके अंदर आप देखें कि जो डेप्रिसिएशन है वो लैंड एंड बिल्डिंग ये आपका आ जाएगा जी 70,000, तो 70,000 का 2.5% जो है ये इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो ये 2.5% 70,000 का आ गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप देखें कि प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, अब यहाँ पे थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है कि प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का है, जबकि इसमें से जो 20,000 है ये इसने परचेज किया 1 अक्टूबर को, तो ये ऑलमोस्ट 6 मंथ जो हैं ये इसमें से जा चुके हैं। तो ये आपने 30,000 की 10% अलग निकालनी है और 20,000 की 10% अलग निकाल के ओनली 6 मंथ
depreciation of only 6 month should be treated here. तो ये टोटल डेप्रिसिएशन जो है ये 4000 आ जाएगी, और जो नेट प्रॉफिट है करंट वो 30050 है। उसके बाद इस नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर देंगे 30050 इस साल का, और जो आपका आ गया है ये बल्कि 2010 नहीं है, ये 2014 है। तो ये आपका प्रीवियस प्रॉफिट आ गया, और ये चार चीजें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और फाइनली आपका ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर हो जाएगा आगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में अगर आप एसेट साइड के ऊपर देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, और फर्नीचर एंड फिटिंग के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है तो डायरेक्टली इसको प्लेस कर देंगे। प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस चूंकि आप 50% उसमें से निकाल चुके हैं और ये आपने 1000 रिमेनिंग यहाँ पे लिख दिया, और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो है 64,000, डेटर्स आपके आगे 35,000, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये आपके एसेट है, कैश इन हैंड ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि ये आपके सारे एसेट्स हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस भी और एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स भी। और अब लायबिलिटी साइड के ऊपर आपका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो है 500,000 यानी 5 लाख, और इशूड सब्सक्राइब्ड और पेड अप जो है वो है 1 लाख। और रिजर्व्स के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले तो प्रॉफिट हम इसमें लिखते हैं जो कि आपको हुआ है, प्रॉफिट आपको 6050। उसके बाद आपका जनरल रिजर्व, उसमें जो आपने ऐड किया ये 2000 और ये बन गया 17,000। उसके अलावा शेयर प्रीमियम है जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ये 20,000 ट्रायल बैलेंस में गिवन था, जबकि इधर आपने ट्रांसफर किया 5,000 तो ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर 8% डिबेंचर्स हैं, और करंट लायबिलिटीज के अंदर आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेएबल 3,000 जो कि ये है, ये आपका आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। और उसके बाद आपका प्रोपोज डिविडेंड है, ये प्रोपोज डिविडेंड आ गया 8,000 तो ये आ जाएगा इधर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 12,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 12,000, और उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये आपका एसेट्स और लायबिलिटीज 236,050 ये आपकी बैलेंस्ड है। और अब जल्दी 1-2 दिन के अंदर इस टॉपिक को ओवर करना है। ये चूंकि सबसे लेंथी टॉपिक है एडवांस्ड फाइनल अकाउंट्स, ये आपकी अकाउंटिंग के अंदर एक लेंथी टॉपिक होता है जिसके ऊपर टाइम आपको चाहिए इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनको जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे विद इन फ्यू डेज। तो स्टे टच्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। मजीद आने वाली वीडियोस के ऊपर फोकस रहें। थैंक यू।